ओवरऑल अगर दुबई की हम बात करें, एक इंटरनेशनल मार्केट है डेफिनेटली, वो इंटरनेशनल मार्केट भी ऐसी तगड़ी कि जहाँ पे तकरीबन 140 से 150 कंट्रीज से लोग आके रह रहे हैं। उसके भी इनफैक्ट आप देखें अगर डायनामिक्स अगर दुबई के या मिडल ईस्ट के, तो कुछ रीजन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बिल्कुल गोरा माहौल, कुछ रीजन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बिल्कुल अरब, कुछ रीजन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बिल्कुल हमारा देसी इंडियन पाकिस्तानी बंगालियों का कल्चर है। तो इस पूरे के पूरे डाइवर्स कल्चर के अंदर जब हमारा बच्चा जाता है, आप क्या समझते हैं कि उसको किस तरह के माहौल में रहना चाहिए? माहौल इन अ सेंस घर। अच्छा देखिए, इसमें होता क्या है, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को देखे, इवन मैं भी जब गया था तो शुरू में मैंने भी यही गलती की कि जाके सीधा अपनी ही कम्युनिटी में बढ़ गए। वो इतना घुसे अपनी कम्युनिटी में कि आप 24 घंटे में से मुश्किल से 2-4-5 घंटे बाहर निकलते हो। मैं ये समझता हूँ स्पेशली जब आप किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाओ तो लिव इन अ न्यूट्रल प्लेस, हैव योर न्यूट्रल सराउंडिंग। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको न्यूट्रल होने से आपकी अपना फ्लेवर भी मिलता रहेगा, ऑन टॉप ऑफ इट आप दूसरे का कल्चर भी सीखोगे। यहाँ से लाहौर से उठ के गया कोई बच्चा, वहाँ जाके भी आप देरा या बरदुबई में उधर ही घुस गए, तो होगा क्या? उसकी लर्निंग ही नहीं होगी, वो वहाँ लाइक माइंडेड लोगों में नहीं बैठ पाएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी ऐसी कम्युनिटी में रहें, फॉर एग्जांपल आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपकी सराउंडिंग में अरब भी रह रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में फ़िलिपीन भी रह रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में कुछ इंडियंस भी हैं और कुछ गोरे भी रह रहे हैं। तो वहाँ से जो आपकी लर्निंग का प्रोसेस है ना, स्पेशली इनिशियल 1 ईयर, वो इतना सॉलिड हो जाएगा कि जहाँ आपको 4 साल में पहुँचना, आप 1 साल में पहुँच जाएंगे। 100%। अच्छा, आपने जो न्यूट्रल होने की बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ कि दुबई एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर सिटी है जहाँ पर आप जॉब कर लें तो उसके बाद में दुनिया के आप किसी भी मुल्क में जाके जॉब कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं जब ट्रेनिंग में गया तो हमारी जो कोऑर्डिनेटर थी वो अरब थी, लोकल थी यूएई की। तो वो क्या करती थी, वो ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स करती थी कि आपने यहाँ पे ट्रेनिंग करवानी है सब। तो व्हाइल आई वाज ट्रेनिंग वो कॉल करे, तो जब उसने कॉल की तो मैंने उसकी कॉल काट दी। तो उसने दोबारा मुझे कॉल की तो मैंने दोबारा काट दी क्योंकि मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो फिर उसने तीसरी बार कॉल की, मैंने कहा शायद इमरजेंसी हो। मैंने बच्चों को बोला कि यार रुकना 1 मिनट, मैंने कॉल उठाई तो उसने मुझे आगे से बोला कि तुम मेरे मुंह पे कॉल क्यों बंद कर रहे थे। मैंने कहा तुम्हारे मुंह पे मैं क्यों कॉल बंद करूँगा, मैं बिजी हूँ। तो मैंने कॉल काट दी। कहती अच्छा मतलब सर समझो इस कल्चर को, हमारे कल्चर में अगर आप कॉल नहीं उठाना चाह रहे तो यू लीव द कॉल। हाँ, आप उसको काटो मत। काटने का मतलब है कि आप किसी के मुंह पे कॉल बंद कर रहे हैं। मैंने कहा दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। तो ये कहने का मकसद ये है कि आप कई चीज़ें ऐसी सीखते हैं, कई चीज़ें ऐसी, और आप इतने न्यूट्रल हो जाते हैं। मैं इसलिए क्योंकि ये वर्ड मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ मुनीर भाई, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इतने न्यूट्रल हो जाते हैं। आप अमेरिका चले जाएं, आप किसी और मुल्क चले जाएं, आपको पता है कि यार ये न्यूट्रल कल्चर है, ये ना इनको ऑफेंसिव करेगा ना कोई और प्रॉब्लम करेगा। जैसे वो वही बता रही मुझे कि लोकल कल्चर्स में ये भी बड़ा था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक अच्छी घड़ी पहनी हुई है, तो लोकल कल्चर्स में, अरब कल्चर्स में वो किसी को ऐसे नहीं बोलते कि आपने अच्छी घड़ी पहनी हुई है। अगर आपने ऐसे बोल दिया, मैंने आपको ऐसे बोल दिया, तो आप बाउंड है कि आप ये घड़ी उतार के मुझे दे दो। फिर तो बंदा रोलेक्स देख के बोल ही दे। हाँ जी। तो वो कहती कि हमारे ऐसे ये कल्चर है कि यहाँ पर अगर आपने तारीफ करनी तो आप ओवरऑल करेंगे, कभी किसी स्पेसिफिक चीज़ की तारीफ नहीं करेंगे। वो आपने कर दी तो ये आपने डिज़ायर शो की कि चाहिए कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगला बंदा मेहमान नवाजी की, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बोले कि भाई, जैसे अरब कल्चर में एक और चीज़ है कि कोई आपके घर आता है तो आप पहले 2 दिन तक उससे ये नहीं पूछ सकते कि भाई क्यों आए हो मेरे घर। हाँ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप उस कल्चर में जाकर लर्न करते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स चाहे वो जॉब ना भी करना चाहिए, अगर उसके पास थोड़े से अफोर्ड करने को पैसे हैं, वो ज़रूर विजिट करे ताकि उनकी आंखें खुलें, उनको पता लगे दुनिया में चल क्या रहा है। इससे जब आप वापस आते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें। यार आजकल तो वैसे भी देखें इंटरनेट की दुनिया है, यूट्यूब इज़ योर बेस्ट बडी। यूट्यूब पे जाएं, आपको जाने से पहले हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको रिक्वायर्ड है। कहीं पे भी जा रहे हैं, जाने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लें उसकी।